Hello everyone, this is Krishna Gupta. Welcome you all in your Study Guru and Microsoft Office series. So in previous video we have already learned about the Home tab, and in this video how to use Microsoft Office, Microsoft Word, options available in Insert tab. So first option is Pages. We will learn about Pages. So let's start the video first. सबसे पहले आपको जाना है स्टार्ट पैनल पे एंड देन वर्ड फाइल, ओपन इट. दिस इज़ द वर्ड डॉक्यूमेंट एनवायरनमेंट. दिस इज़ क्विक एक्सेस बार, दिस इज़ टाइटल बार, दिस इज़ मिनिमाइज, रिसाइज एंड क्लोज बटन, दिस इज़ मेन्यू. you can see all these things. First is file, home, insert, design, page layout, references, mailings, reviews, views and Foxit PDF. So I have already told about home tab, clipboard, font, paragraph, styles and editing. Now in this video we will discuss about insert tab. So go to insert and first is completely pages, cover page, blank page, पेज ब्रेक. तो आपको सीखना है इन तीनों टर्म्स के बारे में. कवर पेज क्या होता है, ब्लैंक पेज क्या होता है एंड पेज ब्रेक क्या होता है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. हमने लिखा यहाँ पर हेलो एंड देन अगेन हेलो. यहाँ पर आपने 2 वर्ड्स लिख दिए. अगर आप यहाँ पर एंटर हिट करते हैं, एंटर हिट करने के बाद अगर आप कुछ भी ब्लैंक पेज या कोई चीज़ ऐड करते हैं तो आप यह ऐड कर सकते हैं. तो आप देख रहे हैं पहले आपके पास पेज 1 था, सिंपल 1 पेज था. अब आपके पास जो पेजेस की जो नंबरिंग है वो 2 और 3 हो चुकी है. तो हेलो के बाद एक पेज बीच में आपका ब्लैंक पेज ऐड हो चुका है. एक हेलो फर्स्ट पेज पर है आपका. सेकंड टर्म आप देख सकते हैं पेज ब्रेक. आपने जस्ट क्लिक किया पेज ब्रेक. यहाँ पर नंबर ऑफ़ पेजेस हैं 2 of 2. इट मीन्स 2 पेजेस हैं. आप 2 पेजेस यहाँ देख पा रहे हैं. तो ये पेज ब्रेक हो गया है आफ्टर द स्पेस और एंटर हिट. आप उसके बाद देख सकते हैं कि कवर पेज किस तरह से यूज किया जाए. पेज ब्रेक आपका हो चुका है सिंपल. अब उसके बाद हम बात करते हैं कवर पेज की. कवर पेज क्या होता है? सिंपल एक फ्रंट पेज, स्टार्टिंग पेज, और अपन कह सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का स्टार्टिंग किस तरह से आप उसको दिखाना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. तो ये आपका टेम्पलेट है बिल्ट इन. ये ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं. आप इनको यूज़ कर सकते हैं. आप कोई भी रैंडम यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं. मैंने ये टेम्पलेट आपका स्टिन नाम से जो है आपका सेलेक्ट कर लिया है. इस सेलेक्टेड टेम्पलेट में आप अपना कंटेंट एडिट कर सकते हैं. आपकी नीड के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट टाइटल एडिट कर सकते हैं. मैंने लिखा ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन. ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एक सब्जेक्ट का नेम है. मैंने यहाँ पर डाल दिया. मैं उसका बुक का टाइटल बनाना चाहती हूँ. यहाँ पर मैंने लिख दिया है सिंपल 3rd एडिशन. ये 3rd एडिशन जो बुक है ये टाइटल दे दिया. एडमिन इट मीन्स ऑथर. ऑथर नेम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जस्ट सेलेक्ट. ऑथर नेम इज़ अलान डिक्स. तो इस तरह से मेरा ये पेज टाइटल अपना कंप्लीट बन चुका है. मैं इस कंप्लीट डिस्क्रिप्शन को भी चेंज कर सकती हूँ. कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कंटेंट ऐड कर सकती हूँ. लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्मेट डिज़ाइन कर रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है. उसके बाद मैं यहाँ पर जाती हूँ. यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट, शेप एंड एडिट पॉइंट्स, ये डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं. आप कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप चेंजेस कर सकते हैं. अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं. मैं जस्ट डेस्कटॉप पे जाऊँगी, एक इमेज यहाँ पर से मैं यहाँ से पिक कर लूँगी. सिंपल HCI PNG एंड इंसर्ट. तो इस तरह से ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. आप इसको रीसाइज कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग. आप कोई अदर पिक्चर भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. तो इसलिए इसको ये कंप्लीट विजिबल हो इसलिए मैंने इसको स्मॉल साइज़ का बना दिया है, इसकी साइज़ रिड्यूस करके. एंड इसको आपका एडजस्ट कर दिया है प्लेस. ये आप देख सकते हैं. आप इसका जो डिज़ाइन है, टेम्पलेट का शेप है, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. फ्रेम और आपकी स्टाइल जो भी है आप इमेज की एडिट कर सकते हैं. तो आप जब इसको क्लिक करेंगे उसके बाद आप इंसर्ट टैब पर जाएंगे. होम ये कवर पेज पर जाएंगे तो कवर पेज पर आपका आ रहा है मोर कवर पेज और office.com. तो ये कवर पेजेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं. इस तरह के कवर पेजेस हम डिज़ाइन ऑल कर सकते हैं. तो जस्ट मैं क्लिक करूँगी. क्लिक करने के बाद अगर मैं चेंज करना चाहती हूँ तो चेंज कर सकती हूँ. नहीं चेंज करना चाहती तो मैं सिंपल फॉर्मेट यहाँ से रख सकती हूँ. तो मैंने जस्ट क्लिक किया. क्लिक करने के बाद वापस से हम जाएंगे इंसर्ट टैब पर. इंसर्ट टैब पर जाने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं.
जैसे आपने इंसर्ट पे क्लिक किया, कवर पेज एंड देन मोर कवर पेज, आपने जस्ट यहाँ से कोई भी एक टेक्स्ट ले लिया। अब यहाँ पर आप अपनी इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं कोई भी अपने अकॉर्डिंग, तो आप अपना टेम्पलेट भी बना सकते हैं। वो जो इमेज था ऑलरेडी हमने पिक किया था, आप ऑनलाइन पिक्चर भी यहाँ से ले सकते हैं। विंग इमेज सर्च में जाना है आपको, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन टाइप कीजिए। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन से रिलेटेड आपकी कुछ इमेजेज आपको शो होंगी, उसमें से आप कोई भी एक पर्टिकुलर इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट इमेजेज आ गई हैं, आप यहाँ से इस इमेज को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद जस्ट आपको जाना है वापस से उसी विंडो पर। ये इमेज आपकी इंसर्ट हो चुकी है। इंसर्ट होने के बाद आप इसका ऑथर का नेम चेंज कर देंगे, एडमिन चेंज कर देंगे, आप अपना डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो भी चेंज कर देंगे। आप डिफरेंट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका टाइटल पेज बन चुका है। अब आप इमेज का फॉर्मेट अगर थोड़ा सा इमेज को चेंज करना चाहो कि इमेज का जो स्टाइल है वो कैसा रहना चाहिए, 3D 2D व्यू कैसा होना चाहिए, शेप कैसी होनी चाहिए, जैसा भी आपको इमेज फॉर्मेट चेंज करना है आप इमेज पे क्लिक करेंगे। वापस से इमेज पर क्लिक करने के बाद आप उसको चेंज कर देंगे। तो ये आप फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दिया है आपने, थोड़ा सा विजिबल हो। अब इमेज पे जाना है आपको। इमेज पे जाने के बाद इसको थोड़ा सा रिसाइज़ करने की कोशिश करेंगे, फिट करने की कोशिश करेंगे, देन इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब उसके बाद डबल क्लिक करने पर आपको ये डिफरेंट शेप्स दिखाई दे रही हैं, तो आपने ये कर दिया। इसको सेलेक्ट करने पर आपका शेड जनरेट हो चुका है। शेड जनरेट होने से ये थोड़ा सा मैच होने लगा है कि नीचे जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इससे रिलेटेड है। अब उसके बाद आप जाते हैं रिमूव करेंट कवर पेज पे। तो आप करेंट कवर पेज को अगर रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं। अब आपको जस्ट क्लिक करना है कंट्रोल जेड क्लिक करने के बाद आपको अगेन कवर पेज पे जाना है, सेव सेलेक्शन। अब आपको सेलेक्शन में आप अपने कवर पेज को सेव करना चाहते हैं, इन फ्यूचर आप यूज़ करें, तो आपने अब यहाँ पर लिखना है नेम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, या फिर आप SCI या कुछ भी आप नेम देंगे, आप नेम सेव कर सकते हैं। यहाँ पर कवर पेज का क्या स्टाइल रहेगा, क्या है वो, हेडर है, फुटर है, इक्वेशन है, क्या है, आप जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद पेजेस बिल्ट इन, जनरल, क्रिएट न्यू कैटेगरी, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें कैटेगरी। ये आपका डिस्क्रिप्शन है, आपका जो कवर पेज है वो किससे रिलेटेड है आप उसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल लिख दिया इंट्रोडक्शन ऑफ SCI। अब यहाँ पर इंसर्ट कंटेंट ओनली, आपको क्या एडिट करने की रिक्वेस्ट करनी है, आप क्या एडिट कर सकते हैं इन फ्यूचर, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इन 3 ऑप्शंस में से, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। तो आपका देख सकते हैं रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है, आपका ये कंटेंट चेंज हो चुका है, जो आपका टेक्स्ट था वो चेंज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम कोई भी जो कंटेंट है उसको मूव कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। कवर पेज पे अगेन जाना है आपको। कवर पेज को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं जस्ट राइट क्लिक करेंगे हम। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, इंसर्ट एट द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंसर्ट करेंट डॉक्यूमेंट पोजीशन, इंसर्ट बिगनिंग ऑफ द सेक्शन एंड इंसर्ट एट द एंड ऑफ सेक्शन एंड इंसर्ट एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। एडिट प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर, जिसमें आप एडिट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो आप ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। उसके बाद में आपको राइट क्लिक अगेन करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर से राइट क्लिक करने के बाद ऑर्गेनाइज एंड डिलीट, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार, तो आप इस तरह से डिलीट करेंगे तो आपका ये पेज सेलेक्टेड रहेगा यहाँ पर, और आप सिलेक्टेड रहने के बाद आप इसमें से इसको जस्ट डिलीट पर प्रेस करके और आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यस, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद ये सैम्पल फॉर्मेट्स जो हैं वो आपके अवेलेबल हैं, वो आ चुके हैं यहाँ पर। इसी तरह से कवर पेज पे जाना है आपको। कवर पेज पे आपका जो पेज था वो डिलीट ऑलरेडी हो चुका है, अब आपको यहाँ पर रिपोर्ट में शो नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से हम डिफरेंट कवर पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, और आप इस डिज़ाइन किए हुए टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर कभी भी। तो इसी तरह से आपके ये पेजेस कंप्लीट हो जाते हैं, और ये आप इसको रिमूव करेंगे, अनेबल डिसेबल जो भी आप करना चाहते हैं, रिमूव करेंट कवर पेज ये भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका ये पेज डिज़ाइन होता है। तो ये आपके फ्रंट बुक में, रिपोर्ट में, आप किसी भी फॉर्मेट जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स एट ऑल,